बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में दरसे फ़हम दीन की इस नशिस्त में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है ख़ालिक़ कायनात वसत का हुज़ूर साहिब औलाद हम सब का हाजिर होना मिल बैठना अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। रब्बे कायनात तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की तमाम तरह की नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह करीम हम सब के ज़ाहिर और बातिन को साफ़ सुथरा तय्यब व ताहिर फरमाए। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है, लेकिन कब बुराइयों से बचाती है कि जब नमाज बंदे की कोताहियों से पाक हो। अगर उसकी नमाज ही ऐसी है कि जिसके अंदर उसकी बहुत सारी कोताहियां हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तो नमाज ही नहीं है। जब उसकी नमाज नहीं है तो अब उस नमाज के असरात उस बंदे की शख्सियत पर मुरतब कैसे करें। इसलिए नमाज के असरात सही मानों में मुरतब उसी वक्त ही होंगे कि जब से अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम किसी तबीब से, किसी हकीम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, वो दवाई के साथ साथ कुछ एहतियातें बताता है। एक बंदा समझता है कि मेरा इलाज तो दवाई से होना है, परहेज से तो नहीं। वो एहतियातों का ख्याल नहीं करता। जो डॉक्टर ने एहतियाती तदाबीर बयान की हैं वो उनको पसे पुश डाल देता है। दवाई खा के डॉक्टर के पास आके कहता है मुझे तो शिफा नहीं मिली, मैं तो तंदुरुस्त नहीं हुआ, मेरी तो बीमारी खत्म नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ दवाई खाने से जरूरी नहीं है हर बीमारी ठीक हो जाए, जब तक कि उस डॉक्टर और उस तबीब की तशखीस के मुताबिक जो उस बीमारी की बुनियाद बनने वाली हमारी ग़िज़ाएं हैं, माहौल है, जब तक उन चीजों को खत्म न कर दिया जाए। इसलिए कि गलतियां, बद एहतियातियां, उसकी वजह से मर्ज बढ़ रहा होता है। तो इलाज जो बीमारी जो दवाई के जरिए से करना है वो है जो मर्ज आ चुका है उसका खात्मा करना, और जो एहतियात बयान किया जा रहा है दरअसल उसके जरिए से बीमारी के मजीद बढ़ने की रोकथाम और उसके सद्देबाब के तरीके बरूए कार ला रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जहां पर नमाज के बेशुमार फजाइल बयान किए हैं, तो बंदा सही मानों में उन फजाइल और उन असरात से फायदा तब ही उठा सकता है जब नमाज को उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरह के अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ के दिखाई है। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते। इसलिए कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म है, अकीमुस्सलाह, लेकिन ये तरीका नहीं बताया गया कि नमाज पढ़नी किस तरीके से, उस पढ़ने का अंदाज क्या होगा, पढ़ने की रकात कैसी होगी,
ये उसका जो मुकम्मल तरीका है ये नहीं बताया, और वो बताने के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते। अब सुन्नत नबविया के अंदर नमाज के जो तरीके बयान किए गए हैं उनको फुकाहाए अहनाफ ने जो अखज़ किया है अहादीस से, आज के सबक के अंदर हम नमाज पढ़ने का वो मसनून तरीका देखते हैं। सबसे पहले नमाज की खारजी शराइत का पाया जाना, जिस तरह के नमाज के वक़्त का होना है, समते किबला का होना है, लिबास का पाक होना है, बदन का पाक होना है, तहारत का मुकम्मल होना है। फिर उसके बाद हम मुसल्ले पे जब खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे कदमों की कैफियत क्या है, इसलिए कि समते किबला का तयन दरअसल पांव के जरिए से होता है, और पांव सुन्नत नबविया के अंदर जो है वो क्या किए जाएंगे, सबसे पहले अपने पांव की जो उंगलियां हैं ये हमारी किबला की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं, बसा औकात हमने देखा नमाज पढ़ रहे होते हैं हमारे भाई तो उनके पांव की शेप यूं होती है। अब नमाज पढ़ रहे हैं हम, वो रूबा किबला करें, लेकिन हमारे पांव वो किबला की तरफ नहीं है। और ये आजकल हमारे यहां जो एक चीज वो परवान चढ़ रही है, क्योंकि हम पढ़ के तरीका नहीं सीखते, हम देख के तरीका सीखते हैं। वो देखो देखी जो तरीका है आज वो क्या है कि पांव को फैला के खड़े होना नमाज के। अब अगर जमात के साथ नमाज भी पढ़ी जा रही है, रश भी है, तो फिर भी वो समझते हैं भाई कि शायद पांव फैलाना सुन्नत है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब दरमियान में खला पैदा हो गया, मिसाल के तौर पे किसी नमाजी का वुजू टूट गया, नक्सीर आ गई, वो जमात छोड़ के चला गया, अब वो खला पूरा करना है, तो अब क्या करें, अब नमाजी अपने आप को खोल दे, वो खला पूरा कर दे, या पिछले वाला नमाजी आके उस खला को पूरा कर दे। लेकिन हुआ क्या, ये तरीका तो था इस बात के लिए कि खला को पुर कर लिया जाए, जबकि हमने नमाज इब्तदा करते वक्त ही उस तरीके को राइज कर दिया कि हमने अपने पांव को बहुत ज्यादा खोल दिया, और देखने में आया कि पांव इतने खुले हुए हैं कि पांव उसके कंधों से बाहर निकल रहे हैं। और इस तरीके से जो पढ़ी जाने वाली नमाज है, नबी पाक इस्लाम के हदीस पाक का मफहूम है कि ऐसी जब नमाज पढ़ी जाए तो शैतान आके नमाज पढ़ने वाले से शरारतें करते। इसलिए नमाज की हालत के अंदर कैफियत क्या होनी चाहिए, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि जो हमारी पांव की उंगलियां हैं वो रूबा किबला होनी चाहिए। अब रूबा किबला हमारे पांव की उंगलियां तब ही होंगी जब उनके दरमियान में फासला इंतहाई मुनासिब, इसलिए कि जितना फासला बढ़ता चला जाएगा उतनी उंगलियों की जो शेप है वो किबला से हटती चली जाएगी। तो इसके लिए फुकहा ने लिखा कि 4 उंगल से शुरू होना चाहिए, जो दरमियानी फासला है दोनों पांव का 4 उंगल से लेकर मुनासिब हाथ तक, यानी बिल्कुल पांव जुड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा खुले भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इअ्तिदाल के साथ यूं मुनासिब तरीके से खड़ा हुआ जाए कि पांव की उंगलियां वो किबला की समत में बरकरार रहे। और फिर उसके बाद अपने हाथों को तकबीर तहरीमा के लिए कान की तरफ उठाया जाएगा, तो उसके लिए हम अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल जोड़ेंगे नहीं और बहुत ज्यादा तकल्लुफ के साथ खोलेंगे भी नहीं, बल्कि एक नॉर्मल शेप के साथ हम अपने हाथों को अपने कानों की तरफ लेके आएंगे। और तरीका ये होगा कि ये जो हमारे अंगूठे हैं ये कानों की इस लौ के बराबर आने चाहिए, और उसमें कैफियत ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे हाथों की हथेलियां हैं ये किबला की तरफ रहनी चाहिए और उंगलियां हमारी सीधी रहनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे हाथ यूं है तो मतलब क्या हुआ कि हम यूं तकबीर नहीं कहेंगे। मसाव का देखा हम जल्दी से आते हैं तो यूं कर, यह तरीका सुन्नत के खिलाफ है।
क्या किया जाएगा? अपनी उंगलियों को, उंगलियों में बिलखुसूस अंगूठों को कान के बराबर लेके जाएंगे। जब कान के बराबर लेके जाएंगे तो कम अज कम अंडर शोल्डर ये खुल जाएंगे और हमारे बाजू पूरे उठ जाएंगे। और फिर हमारे जो हाथ हैं वो हमारे चेहरे की तरफ नहीं होंगे, बल्कि हाथ हमारे किबला की तरफ होंगे। और उंगलियां हमारी झुकी हुई नहीं, उंगलियां हमारी उठी हुई होंगी। और हमारे जो ये अंगूठे हैं ये हमारे कान की लौ के साथ या लौ के बराबर होंगे। तो जब इस कैफियत में चले जाएंगे तो अब नियत के साथ कि मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, फुला नमाज, मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज पढ़नी है, असर की नमाज पढ़नी है, तो उस वक्त नियत की जाए। ये जो हमारा तरीका है ना, वुजू करके वहां से निकले, वहीं से तकबीर शुरू जो है ना वो नियत शुरू हो गई। हालांकि नियत करने का असल वक्त उस वक्त है जब हम रूह का किबला हो गए, पांव हमारे सीधे हो गए, हाथ हमारे कानों के बराबर आ गए, इसलिए कि अब इसके अलावा करने का और कोई काम नहीं। अब हमारी नमाज शुरू होने लगी है, अब नमाज शुरू होने लगी है तो अब हम नियत करेंगे। नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है कि दिल से बंदे का यकीन हो इस बात के ऊपर कि मैं जोहर की 4 फर्ज अदा कर रहा हूं, मैं जोहर की 4 सुन्नतें अदा कर रहा हूं, मैं असर के 4 फर्ज पढ़ने लगा हूं। उसका दिल इस बात की गवाही दे। हाँ, अगर जुबान का इकरार भी हो जाए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जुबान का इकरार साथ वाले नमाजी की नमाज में खलल पैदा न करे। और कई दफा आपने ये महसूस किया होगा कि साथ वाला आदमी वो खड़ा होकर जुबान से यूं तकबीर वो नियत कह रहा होता है कि उसकी नमाज में खलल पैदा हो रहा है। वो बेचारा पढ़ने वाला खुद भूल जाता है कि ये पढ़ने वाला इस अंदाज से नियत कर रहा होता है, बस औकात वो लफ्जों को बार बार दोहरा रहा होता है। तो शायद अपने दिल को अपनी जुबान के साथ मिलाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन इसकी वजह से साथ वाले नमाजी की नमाज में खलल पैदा होता है। तो इसलिए इस बात का एहतियात किया जाएगा कि जुबान से इकरार किया जाए तो सिर्फ इतनी आवाज कि जिससे पता चल जाए कि मैंने क्या कहा। अपने कानों तक पहुंचना भी उस वक्त है जब दूसरे नमाजी की नमाज में खलल पैदा न होता हो। अगर दूसरे नमाजी की नमाज में खलल पैदा होने का अंदेशा है तो फिर बंदे को खुद पता होना जरूरी है कि मैंने क्या कहा। तो अब जब हमारे कान बिल्कुल हमारे लौ के बराबर चले जाएंगे फिर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब ऐसा भी नहीं है हम यहां पर हाथ उठा के हाथ यहां बांध भी ले उधर से अल्लाहु अकबर कहें, नहीं, बल्कि हाथ जब हमारे यहां पर है तो उस वक्त तकबीर कही जाए अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर इस हालत में खड़े होके पढ़ने का मतलब क्या है? अब जरा समझना वो जो कुरान पाक की आयत है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है। कब रोकती है? जब हम उसकी बारगाह में खड़े हो गए और मुजरिम बन के खड़े। मुजरिम जब इकरार जुर्म करता है तो क्या करता है? वो बिल्कुल बिल्कुल उस पर सख्त होता है। उस वक्त वो जज के सामने वो अपने जिस्म की हरकत भी जरूरत से ज्यादा नहीं करता, बल्कि अपने सांस की आवाज भी दबा देता है। और उस वक्त उसकी जो हरकत साकनात होती हैं वो एक शरीफ आदमी वाली होती है। बल्कि वो पहले दौर में होता था, जब कोई बच्चा अदालत में जाता था तो माइयां कहती थी काका जो जज के सामने जाएंगे तो सिर ढक के जाएं। अब उसका मतलब क्या था कि भाई ये जो तेरा लोफर पाल है ये बाहर बाहर रहे, जब वो अदालत के जो है ना वो कमरा अदालत में चला जाए तो अब तेरा रवैया वो बदमाशों वाला नहीं, वो शरीफों वाला होना चाहिए। वो अब हम अल्लाह की अदालत में, हमारा जो जाहिरी गेटअप है वो शरीफों वाला, यानी मुराद क्या, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला है, या कम अज कम जिसको शरीयत ने जायज करा दिया। अब इस हालत के अंदर अपने गुनाहों को सामने रखते हुए इकरार जुर्म करते हुए हम अपने हाथों को उठा दें, मौला मैं मुजरिम। मामलात जिंदगी में बंदा अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कहता है, बहुत बड़ा बड़ा समझता है, लेकिन जब इस हालत में जब वो बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होकर कहता है अल्लाहु अकबर, तो फिर माना क्या होता है? अल्लाह वो जो मेरी बढ़ाइयां थी ना वो आर्जी थी, अल्लाह उन खताओं को माफ कर दे, हकीकी मानों में बड़ा तू। अब देखिए इंसान अपने पेट की खातर
मालो दौलत की खातर, औलाद की खातर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, ठगी करता है, चोरी डकैती करता है, कम तोलता है, मलावट करता है, जो गलत बयानियां करता है वो किस लिए करता है? लालच में करता है ना। लालच रुपए पैसे का होगा, पेट का होगा, औलाद का होगा। जब इसने हाथ उठा दिए, पेट कहां रह गया? वो जिस पेट के लिए सब कुछ किया था वो पेट तो नीचे रह गया, जिस जेब के लिए सब कुछ किया था वो जेब तो नीचे रह गई, और जिस औलाद के लिए सब कुछ किया था उन औलाद की मोहब्बत दिल में है, दिल तो नीचे रह गया। यानी सब कुछ हमने नीचे गिरा के अपने हाथों को उठा के कहा कि मौला मैं मुजरिम हूं और मैं इकरार जुर्म करता हुआ माफी की नीयत लेके मौला तेरे दरबार में हाजिर हूं। और फिर कहिए अल्लाहु अकबर, और अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर हम हाथों को बांधेंगे किस तरीके से कि बायां हाथ हमारा नाफ के ऊपर या नाफ से नीचे, और फिर इसके ऊपर हमारा दायां हाथ आएगा। और उसमें सुन्नत के मुख्तलिफ तरीके हैं, हाथों के ऊपर हाथ भी है, ये हमारा जो कफ है इसके ऊपर हाथ भी है, और कलाई के ऊपर हाथ भी है। मतलब क्या, पेट बड़ा हुआ है तो हाथों पे हाथ रखे जा सकते हैं, नॉर्मल है तो कफ पे हाथ रखे जा सकते हैं, पेट बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर उस हालत में क्या है कि अपने हाथों को कलाइयों पर, और क्या किया जाएगा, दाएं हाथ को बाईं कलाई पर रखा जाएगा इस तरीके से कि ये तीन उंगलियां ये सामने चपटी पर आनी चाहिए, और ये हमारी छिंगली और अंगूठा ये अगल बगल के अंदर लाकर हम इस तरह गिरा लगा, और फिर हम सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहुत अच्छा ये है। बस औकात ये सवाल आता है, नमाज पढ़ते हैं सुरूर नहीं आता, नमाज पढ़ते हैं कैफियत तारी नहीं होती, नमाज पढ़ते हैं ख्यालात बहुत आते हैं। तो फुकहा ने उसकी एक रीजन यहां ये लिखी है कि हमारे हाथ सही तरीके से बंधे नहीं होते। अगर हाथ अच्छे तरीके से बंधे हैं और नाफ के जरिए से शैतान दाखिल होकर वसवसे दाखिल करता है और उसको हमने उसका दरवाजा बंद किया हुआ है, और फिर वो लफ्ज हमारे लिए अनजान होते हैं। 20 साल से 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लफ्ज तो याद है, इबारत तो याद है, लेकिन उसका तर्जुमा और मफहूम याद नहीं। तो क्या कीजिए, अपनी नमाज में सुरूर और सुकून पैदा करने के लिए, अपनी नमाज के अंदर राहत पैदा करने के लिए, और अपनी नमाज को वसवसों से खाली करने के लिए उसका एक बेहतरीन तरीका क्या है, अपनी नमाज के अंदर जो हम इबारत पढ़ रहे हैं, वो सना हो, वो फातिहा हो, उसके बाद जो सूरत हम पढ़ते हैं वो हो, तस्बीहात हो, तशहुद हो, हम इनका तर्जुमा याद करें। देखिए, जब बंदा उसकी बारगाह के अंदर खड़ा हो और मुजरम बन के खड़ा हो, माफी का खासकार होकर खड़ा हो, और पढ़ क्या रहा हो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, उसकी सना कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मुझसे जो कुछ हुआ है ना, ये शैतान अलाकार बना था, मौला मुझे पता है तेरे सिवा इसके शर से मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तेरी पनाह में आता हूं, अल्लाह इससे मुझे बचा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मैं जो भी कर रहा हूं मैं तेरे नाम से आगाज कर रहा हूं। अब क्या पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मांगने का तरीका भी यही है। अमूमन नमाज दुआ मांगते हो क्या करते, हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे। सहाबी रसूल को यूं दुआ मांगते देखा, उन्होंने फरमाया क्या जल्दी है तुझे, रब से मांगना है तो उसका कुछ तरीका अपना, हुजूर बताइए क्या से मांगा जाए। तो मैं पहले उसकी तारीफ कर, पहले उसकी सराह कर, उसकी हमद कर। अब देखिए नमाज क्या है, दरअसल रब से माफी तलब करने का तरीका है, और उसमें किया क्या जा रहा है, सबसे पहले उसका गेटअप, फिर उसका तरीका कार शुरू हो गया। तो यहां से सना से क्या हो गया, बल्कि अल्लाह अकबर से क्या शुरू हुआ, उसकी सना शुरू हो गई। सना पढ़िए, उसकी सना है, ताबुस हकीकत में उसी की सना है, तस्बियां उसी की तस्बीह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारी की सारी उसी की तारीफ कर। और आखिर में जाके हमने क्या कहा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह नेकों के रास्ते पे चलाना, बुरे लोगों के रास्ते पे मुझे। अब देखिए नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है,
लेकिन कैसे रोकती है? जब बंदा इस मकाम पे खड़ा हो, रब से सवाल करे और फिर वो कोशिश करे अमली तौर पे कि जिनको मैं बुरा जानता हूं मैं उनसे अपना बुरा ताल्लुक तोड़ूंगा। क्यों? रब रसूल ने मुझे उनसे बचने का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद सूरत साथ मिलाई जाए, कुल हुवल्लाह शरीफ या इसके अलावा जौन सी भी सूरत याद है वो मिलाई जाए, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू की तरफ चले जाए। याद रहे जब हम खड़े होंगे तो हमारी निगाहें सजदे वाली जगह में होंगी, और जब हम रुकू में जाएंगे तो तरीकाकार क्या होगा? उंगलियों को ना बहुत ज्यादा खोला जाएगा ना बहुत ज्यादा जोड़ा जाएगा। नॉर्मल हालत के अंदर मर्द हजरात नमाज पढ़ेंगे तो वो मुकम्मल झुक के अपने घुटनों को पकड़ लेंगे, यूं पकड़ेंगे कि उनकी सुरीन और उनकी कमर और उनका सर ये बराबर आ जाए। लेकिन अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो वो क्या करेगी? वो अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके सिर्फ घुटनों तक हाथ लेके जाएगी, अपने हाथों के साथ घुटनों को पकड़ेगी नहीं। मतलब कि बहुत ज्यादा मर्दों की तरह झुकेगी नहीं, कुछ थोड़ा सा झुकेगी, यहां तक कि उसके हाथ घुटनों तक चले। अब इसकी जो निगाहें हैं वो कदमों के दरमियान में हो, पांव के ऊपर हो या पांव के अंगूठे के ऊपर हो। अब क्या पढ़ा जाए? सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार, ज्यादा भी पढ़ा जा सकता है ताक अदद के अंदर। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बार पढ़िए, तस्बीहात है। और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं या इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। और फिर उसके बाद सजदे के लिए चले जाएंगे, वहां पर भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। वहां पर क्या किया जाएगा? सबसे पहले घुटने जमीन पे लगने चाहिए। सबसे पहले जब हम जाएंगे सजदे के लिए तो सबसे पहले हमारे जो है ना वो घुटने लगे, और उसके बाद फिर हमारे हाथ लगे, और फिर उसके बाद हमारा सर में सबसे पहले हमारा नाक, और उसके बाद पेशाब। और नाक की ये सामने वाली नोक नहीं, बल्कि नाक की ये ऊपर वाली पट्टी। और जब हम उठेंगे तो फिर क्या किया जाएगा? सजदे के अंदर जब सजदे में जाएंगे तो हमारी जो निगाहें हैं वो हमारे नोज की ये अतराफ पे रहेंगी। वहां पर हम 3 बार पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर हम सजदे से उठेंगे, उठते वक्त भी ख्याल किया जाएगा, पहले पेशानी उठे, फिर हमारी नाक उठे, फिर हमारे हाथ उठे, और सबसे आखिर में हमारे घुटने उठे। यानी जिस तरीके से हम सजदे में गए थे उसी तरीके से हम वापस आए। और फिर दोनों सजदों के दरमियान में बैठा जाए, वहां पर मसनून दुआएं याद करनी चाहिए। और ये जो जलसा है 2 सजदों के दरमियानी जगह है, ये दुआओं की मकबूलियत की जगह है। यहां पर अगर तन्हा बंदा नमाज पढ़ रहा है तो मसनून दुआएं उसको याद होनी चाहिए, तो यहां पर मसनून दुआएं पढ़े, और फिर इसी तरह दूसरा सजदा करे, और फिर वो दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। और दूसरी रकात सलात से नहीं शुरू करेगा, बल्कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वो अपनी दूसरी रकात शुरू कर देगा, और इसी तरीके से दूसरी रकात मुकम्मल कर लेगा। फिर वो तशहुद पढ़ेगा, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलाम। तशहुद में बैठने का तरीका बड़ा अहम मसला है। तशहुद में बैठने का तरीका जो है वो ये है कि जब तशहुद में बैठा जाए तो मर्द हजरात अपना जो बायां पांव है उसको बिछा लेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, और अपना दायां पांव, इसकी जो उंगलियां हैं उनके पेट को ज्यादा से ज्यादा जमीन पे लगाने की कोशिश करें, ताकि उंगलियां ये बैतुल्लाह की जानिब इसकी समत बरकरार रहे। जिस तरह के सजदे के अंदर था, जब सजदे में गए तो हमारी उंगलियों का पेट जमीन पे रहे, ताकि उंगलियों की समत बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहे। इसी तरह जब हम तशहुद में बैठेंगे तो उस वक्त की हालत यही रहेगी कि हमारी जो दाएं पांव की उंगलियां हैं उनकी समत इधर ही रहनी चाहिए, और फिर जो हमारे हाथ हैं वो हमारे घुटने पर हमारी उंगलियों की इंतहा हो, और फिर अत्तहियात पढ़ी जाए। जबकि औरतों के लिए सजदे का तरीका भी मुख्तलिफ है, तशहुद का तरीका भी मुख्तलिफ है। औरत जब सजदा करेगी तो मर्द के लिए क्या हुक्म है? मर्द के लिए हुक्म यह है वो अपने बाजू को अपने कंधे से जुदा रखे, अपने बगल को अपने अतराफ से जुदा रखे, अपने पेट को अपनी रान से जुदा रखे, और इसी तरह अपनी पिंडलियों को वो खोल के रखे, यानी उठ के सजदा करे। जबकि जब औरत सजदा करेगी
तो वो उठ के नहीं करेगी, बल्कि औरत सजदा बिछ के करेगी। मतलब क्या कि उसके ये कफ कंधों के करीब होने चाहिए और उसके ये अंडर शोल्डर ये साथ बंद होने चाहिए, पेट उसका रानों के साथ लगा होना चाहिए, और इसी तरह उसकी जो कलाइयां हैं वो ये पिंडलियां हैं वो भी उनकी रानों के साथ करीब करीब मिली होनी चाहिए। मतलब क्या, जमीन पे उनका सजदा बिछ के होना चाहिए और वो अपनी उंगलियों को ये जानिबे किबला रखना जरूरी नहीं है, अपनी उंगलियों को बिछा सकता। और इसी तरह जब तशहुद में बैठेंगी इस्लामी बहनें, तो उनके बैठने का तरीका क्या है, दाईं जानिब अपने दोनों पांव निकाल लेंगी, अपनी बाईं सुरीन के ऊपर बैठ जाएगी और फिर औरत क्या करेगी, अपने जो हाथ है वो अपने घुटनों के ऊपर नहीं तशहुद में, बल्कि अपनी रान के दरमियान में रखिए। दायां हाथ दाईं रान पे और बायां हाथ बाईं रान पे। अत्तहियात पढ़ेंगे, जब लफ्ज आएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तब शहादत के लिए उंगली उठाई जाएगी। अब ये मसला आमतौर पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ ही है, इसको हम अगले इस्पाक में डिटेल से बयान करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम सुन्नत तरीका अर्ज कर रहे हैं कि जो उंगली उठानी है अशहदु अल्ला इलाहा, यहां तक हमने उंगली को उठाना है। उठाने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये दरमियानी उंगली और ये अंगूठा इनका हल्का बना दीजिए, और ये साथ वाली उंगली है इनको अपनी हथेली के साथ मिला दीजिए, यूं हल्का कर दीजिए, और ये वाली उंगली है इसको उठाइए बगैर हरकत देने के, यानी यूं यूं हरकत नहीं देनी या अतराफ में इसको हरकत नहीं देनी, इसको सिर्फ उठाना है। अशहदु अल्ला इलाहा, जब इल्लल्लाह कहना है उस वक्त अपनी उंगली को नीचे गिरा भी देना है और अपने हाथ को सही तरीके से खोल भी देना है। तशहुद मुकम्मल हो जाएगा। अगर तीसरी और चौथी रकत है तो खड़े हो जाएंगे। फर्जों के लिए यही है कि बिस्मिल्लाह शरीफ से पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ने के बाद हम और सूरत साथ में ही मिलाएंगे। लेकिन अगर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं तो उस वक्त शुरू हम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फातिहा से करेंगे, लेकिन फातिहा के बाद साथ में सूरत भी मिलाएंगे। और इसी तरह चौथी रकत फर्जों की है तो सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे, और अगर सुन्नत मुअक्कदा है तो साथ में हम सूरत और भी मिलाएंगे। और अगर नफल पढ़ रहे हैं चार इकट्ठे या सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं, फिर तशहुद पढ़ के हम खड़े नहीं होंगे, फिर दुरूशी भी पढ़ेंगे, रब्बी जालनी दुआ भी पढ़ेंगे, सलाम फेरने से पहले खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करेंगे, और इस तरीके से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। फिर आखिरी तशहुद होगा, आखिरी तशहुद जाकर सलाम पे खत्म, और सलाम से पहले दुआ आती है रब्बी जालनी मुकीमस सलाह। इतनी मोहब्बत से नमाज पढ़ी है, रब से फिर दुआ मांगी है, अल्लाह इतने सुरूर वाली नमाज पढ़ने की मुझे फिर तौफीक अता कर। अब देखो, एक बंदा एक बार माफी मांग के गया हो तो दोबारा वो गुनाह तो नहीं करता ना, मैंने तो अभी माफी मांगी, पर्या के अंदर, पंचायत के अंदर, बंदों के सामने, बड़े के सामने, जानने वाले के सामने, या कदर करने वाले, इज्जत एहतराम करने वाले अफसर के सामने। अब देखिए ना, मौलवी गलती क्यों नहीं करता, आमतौर पे दाढ़ी शरीफ वाला बंदा क्यों नहीं गलती करता, इमाम शरीफ वाला बंदा क्यों नहीं गलती करता। अफसर कहेगा चल यार बंदे जी खैर सी, तेरे तो मुंह से दाढ़ी है यार, तेरे तो सिर से इमाम है, तो वो इस बात से डर जाता है कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे दाढ़ी शरीफ का ताना दिया, मुझे इमामा शरीफ का ताना दिया, क्यों, वो यार मेरी इज्जत करता है, यार वो मेरे ताल्लुक का ख्याल करता है, वो मेरे बाप दादा का या मेरे चाचे का, मेरे भाई का, मेरे मामू का ताल्लुक वाला है, इस वजह से मेरी कदर करता है, मुझे उसके सामने जाते हया। तो देखिए, वो रब, उसके सामने हम खड़े हैं, उसी से माफी मांग रहे हैं, फिर उसी से दुआ मांग रहे हैं। जब यूं दुआ मांग के जाएंगे ना, बाहर जाएंगे तो दोबारा जाके गुनाह करने को दिल नहीं करेगा, यार अभी तो उससे माफी मांग के आए, अब दोबारा फिर मैं उसी गुनाह के दलदल में फंस जाऊं। तो क्या कहा, क्या कैसे पढ़ा जाए, रब्बी जालनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ये सजदे की लज्जत जो मुझे अभी दी है ना, दोबारा से अता कर, सिर्फ मुझे ही नहीं, अल्लाह ये सुरूर नमाज मेरी औलाद को दिया। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, अल्लाह मेरे वालिदैन जिनकी तरबियत से मैं कुछ बन सका, जिनकी कोशिश से मुझे कुछ मिल सका, अल्लाह उनकी बख्शिश कर। वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह जितने भी क़यामत तक आने वाले मोमिन मर्द हैं, मोमिन औरतें हैं, अल्लाह सबको बख्श दे। यार देखिए, दस्तूर है हमारा, बल्कि इस्लाम का, पसीना खुश्क होने से पहले कहा जाता है मजदूर की मजदूरी दे। नमाजी ने नमाज पढ़ी है, रब की बंदगी की है, आखिर में रब ने कहा मेरे बंदे मुझसे मांग,
मांगा भी है तो क्या मांगने का तरीका दिया है कि फिर पलट के आके ये नमाज पढ़ने की रब से तौफीक मांग। जिनकी विसातत से तू नमाजी बना है उन वालिदैन की बख्शिश मांग। और जिस मुआशरे की वजह से ये मुआशरा बना है ना, जिन अफराद की वजह से, उन अफराद की खैर मांग। आज हमें तो है ना, हम अपने पिछलों को गालियां देते हैं ना, चाचे मामे ताए मासी मुखिया, हम तो गालियां देते हैं। बल्कि वो ये रिश्तेदार तो रहे रिश्तेदार, अब तो असहाब के ऊपर तान करना भी बड़ी बात नहीं रही, आले बैत तहार पर तान करना वो भी बड़ी बात नहीं रही। तो क्या कहा, जब नमाज पढ़ता है ना तो क्या पढ़ता है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ईमान वाले जो गुजर गए, जो क़यामत तक गुजरेंगे, मौला तू सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। बंदा 100 बार कहता है मैं फलाने को माफ नहीं करना, मैं माफ नहीं करना, और नमाज में उसकी सिफारिश करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे। अजीब फलसफा नहीं है कि बाहर कहते हैं मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको उजाड़ के छोड़ूंगा, मैं उसको तबाह करके छोड़ूगा, मैं उधर सत्यानाश कर देना, मैं उधर खाना खराब कर देना, मैं उधर पल्ले काक नहीं चढ़ना। लेकिन जब नमाज पढ़ता है तो क्या कहता है, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वो इधर रब से उसकी बख्शिश मांगता है, बाहर कहता है मैं माफ नहीं करता। तो फिर वही नमाज है ना जो उठा के मुंह पे मारी जाती है। रब कहता है मुझे कहता है उसको बख्श दे, और खुद वो तुझसे माफिया मांगता है, खुद उसको माफ करने को तैयार नहीं है। अब कौन सी नमाज बंदी को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, जिस नमाज के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नत की अदायगी हो और दूसरों को मुआफ करने का बंदे के अंदर हौसला और हिम्मत। और फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दाईं तरफ सलाम फेर दिया जाएगा और बाईं तरफ सलाम फेर दिया जाएगा। और उसके बाद मसनून अज़कार, उसके बाद दुआ। आमतौर पे होता है नमाज पढ़ी जल्दी से निकल गए, दुआ नहीं। घर में नमाज पढ़ी, इधर सलाम फिरा, मुसल्ला उठा के उधर फेंका, नहीं। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब इबादत से फारिग हो जाओ तो खूब जिक्र अज़कार। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब इबादत से फारिग हो गए तो खूब रब से दुआएं करो, गिड़गिड़ा के दुआएं करो। क्यों? हुजूर फरमाते हैं अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ हो तो इबादत का मग़ज़ है। अब हमें अरबी की बहुत सारी दुआएं नहीं आती जो हम अत्तहियात की आखिरी जगह पे, रब्बे जालनी की जगह पे हम दुआएं पढ़ सके। तो फिर जी भर के जो दुआएं मांगनी है ना, वो नमाज के बाद अपने रब से जी भर के दुआएं। और अगर तन्हा नमाज पढ़ते हैं तो मियां एक चीज को आदत बनाइए, जब नमाज के बाद फरागत हो जाए तो सर सजदे में रखिए मालिक की बारगाह में, और सर सजदे में रख के उससे दुआ, सर सजदे में रख के उससे दुआ और गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए। और इस नीयत से दुआ मांगिए, वो मेरे करीब है और सजदे की तौफीक दे के उसने मुझे अपने करीब कर लिया। वो तो मेरी शहारत से भी ज्यादा करीब है ना, नानू अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, लेकिन उसने तौफीक के सजदा दे के मुझे अपने करीब कर लिया। सजदे की तौफीक दे के उसने मुझे अपने करीब कर लिया। अब उसके करीब होके ना, अब उससे मुआफी मांगी जाए, अब उससे दरगुजर की अपील की जाए। और देखिए यार, हम किसी के दरवाजे पे चले जाएं और जाके दरवाजे पे बैठ ही जाए ना, वो कहता है जा यार। तो देखिए जो आके उसके दरवाजे पे पहले खड़ा हुआ है, फिर झुका है, फिर सजदे में गिरा है, फिर मुजरिमों की तरह दो जानों तशहुद में बैठा है, और फिर वो दोबारा सजदे में गिड़गिड़ा के उसी से मुआफी मांगता है, तो क्या वो मेहरबान रब सर सजदे से उठाने से पहले वो अपने बंदे पे मेहरबानी नहीं फरमाते? नमाज को एक एक्सरसाइज न समझे, नमाज को महज एक फॉर्मेलिटी न समझे, नमाज को रूहानियत की बुनियाद और नमाज को अपने रब की मुलाकात के लिए मेराज समझे। और नमाज के लिए जब भी आइए, इतने एहतिमाम के साथ, इतनी तैयारी के साथ आइए कि यार मैं अपने रब से मिलूं। अच्छे कपड़े, सुथरे कपड़े, खुशबू लगा के तैयारी करिए। जैसे हम किसी बड़े बंदे को मिलने के लिए जाते हैं ना, तो बड़ी तैयारी से जाते हैं। लेकिन जब रब के लिए आना हो तो वही जो हमारे पुराने कपड़े हैं, हम उसी के साथ नमाज पढ़ते हैं, और जाने के लिए फिर कपड़े बदलते हैं। वो कपड़े पहन के नमाज नहीं पढ़ते, किस लिए? ये माशाल्लाह खुशी होती है सबको देख के, जब भी नमाज के लिए आते हैं माशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ आते हैं।
मैं लाहौर पढ़ता था, जामा गौसिया मेन मार्केट में, जामा मेन मार्केट के अंदर वो मदरसा है। उस मदरसे के जो सदर साहब थे ना, हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, लिबर्टी के साथ ही उनका काफी बड़ा इलाका है, हुसैन चौक के साथ उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अब शायद फौत हो गए, अल्लाह उनको अगर दुनिया से चले गए तो कब्र ठंडी करे। वो तहज्जुद की नमाज मदरसे में आके पढ़ते थे। हाजी मोहम्मद हुसैन, ये लिबर्टी मार्केट के साथ ही उनकी काफी लंबी चौड़ी मार्केट है। वो आते थे और बड़ी, यानी हमेशा उनको देखा तो अच्छे तरीन लिबास में। और एक मर्तबा वो नमाज के बाद कभी कभी हमारे साथ बैठ जाते, तो तालिब इल्म ने उनसे सवाल किया कि हम जब भी देखते हैं आपको, आप तहज्जुद के लिए बड़े तैयार होके आते हैं, हालांकि वो काफी दूर से आते थे, गाड़ी शाड़ी पे आते थे, तो क्या वजह है? तो वो इसका जवाब देने से पहले ना रो पड़े, फरमाने लगे, यार बहुत जिंदगी गुजारी है मैंने बंदों की मुलाकात की तैयारी की, लेकिन किसी फकीर ने कहा था बंदों की तैयारी के अंदर मालिक नहीं मिलता, मालिक के लिए तैयार होके आया कर, बंदे भी तुझे मिल जाएंगे, मालिक भी तुझे मिल जाएंगे। कल बस उस दिन से मैंने ये तैयारी कर ली है कि मैंने आज जो सूट पहनना है ना, वो जिसको भी मिलना है, कहा वो सूट मैं तहज्जुद पे पहनता हूं, वो तैयारी करके मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, उस मालिक से मिलता हूं। फिर वो फजर की नमाज तक वो सूट पहन के मैं उस मालिक की बारगाह में गिड़गिड़ाता हूं, फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकलता हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने ये अमली वजीफा लिया है, आज तक मैंने बड़े से बड़े अफसर को मिला, कभी मुझे लाइन में लग के इंतजार नहीं करना पड़ा, हमेशा अफसर ने खड़े होकर मेरा इस्तेकबाल किया। मियां अमली कोशिश कीजिए, अमली जिद्दोजहद कीजिए, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आज वैसे मामूल से ज्यादा सबक मैं वो तूल इख्तियार कर गया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं अर्ज कर देता हूँ। दूसरा एक मसला हज में महसूस किया, एक मानने वाली औरत आई है, उसने वजू किया, क्या उसने जायज है ये मस्जिद? मैं अर्ज कर देता हूँ, उसे बाजू ही लगे कि मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ, बिल्कुल मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज कर देता हूँ। पहला मसला ज़रूर फरमा रहे, जब बंदा घर से चला तो उसका नियत हो गया। असल बात यह है कि जब हम घर से चलते हैं तो उस वक्त कई सारे काम दरमियान में आते हैं। अभी मिसाल के तौर पे वुजू की तैयारी है, वॉशरूम भी जाना है, वुजू भी करना है, बसा औकात दरमियान के अंदर सुनन भी है, नवाफिल भी है, तहियतुल मस्जिद भी है। गोया कि वो जो एक हमारी मकसूदी नमाज है ना, उसके दरमियान में अभी कुछ स्टेप है। जब हम उन स्टेपों से गुजर गए हैं ना, नमाज के लिए आ गए, फर्ज के लिए आ गए खालिसतन, अब वो है मुतलक नियत, जिसके अंदर नमाज भी आ गई, नमाज के सारे मुताल्लकात भी आ गए। और जब हम यहां आके नियत करते हैं तो इसका मतलब यह है अब मुताल्लकात अदा हो गए, अब खालिसतन ये नियत में नमाज के लिए। तो ये इसको कहते हैं खुस्सा मिनहुल बात, यानी पहले एक चीज मुतलक है तो मुतलक को बाद में खास कर दिया जाना, मुकय्यद कर दिया जाना। तो इसकी एक फजीलत होती है ताकि उसके अंदर से कुछ शक है तो वो खत्म हो जाए। दूसरा मसला कि औरत को देखा कि वो मस्जिद के वजू खाने पे वजू कर रही है, क्या ये जायज है? पहली बात तो यह है कि औरतों का बगैर पर्दे के बाहर आना जाना ये जायज ही नहीं है। हम समझते हैं शायद औरत मर जाए तो उसका मुंह देखना जायज नहीं है, हालांकि औरत जिंदा भी हो तो उसका मुंह देखना जायज नहीं है। तो औरत के लिए नमाज भी पढ़नी है तो घर का सेहन नहीं, औरत के लिए बेहतर है घर का बरामदे के बाद कमरा है तो कमरा उसके लिए बेहतर, यानी जितना ज्यादा छुप के पढ़े। और अगर उसे वजू भी करना है तो वो मर्दों वाली जगह पे वजू नहीं कर सकती जहां पर लोग उसको देखने वाले हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, अगर बाजार है या किसी जगह पे टूटियां लगी हुई है तो वहां पर भी वजू नहीं कर सकती जहां पर मर्द जो है ना वो उसको देख रहे हों, ये उसके लिए जायज नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा कुन लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वसिअल करमी या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला जलीला से हम सब का हाजिर होना, मिल बैठना अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। इलाही नमाज का सुन्नत तरीका सीखने की हम सब ने कोशिश की है, अल्लाह करीम इसके मुताबिक हमें अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी नमाजों में सुरूर और सुकून अता फरमा।
ऐ अल्लाह पाक वो नमाज की जो हकीकी लज्जत है, रूहानियत है, ऐ अल्लाह हमें वो नसीब फरमा दे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हम सब के ज़ाहिर बातिन को पाकीज़ा सुथरा तय्यब ताहिर फरमा दे। बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम।